जिस प्रकार मानव का इतिहास है उसके अपने कालक्रम होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का भी एक अपना इतिहास है, जिसको पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूवैज्ञानिक कालक्रम कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो इटली के वैज्ञानिक थे जियोवानी आर्डिना के द्वारा 1760 ईस्वी में पृथ्वी की एक भूवैज्ञानिक समय सारणी बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1881 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस हुई, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के लिए एक समय सारणी का निर्माण किया गया, जिसे भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के इतिहास में जो भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं उनका एक कालक्रम तैयार करना, और हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी के निर्माण का निर्माण है, जीवों की उत्पत्ति है, उनका अध्ययन करना। तो इसके लिए विभाजन किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो सबसे पहले तो महाकल्प, उसके बाद युग, और उसके बाद शक या कल्प में इसको बांटा गया है। तो इरा, पीरियड और एपोक, इन 3 भागों में जो है वो विभाजन किया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। एरा जो होता है वो सबसे बड़ा कालक्रम होता है, और 2 एरा यहाँ पर शामिल किए गए हैं। एक एरा है प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा है जो कैम्ब्रियन से पहले के समय का है, और उसके बाद दूसरा एरा है जिसको कहते हैं फेनरोजोइक एरा। तो इस प्रकार 2 एरा में पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटा गया है, और फिर प्रत्येक एरा को अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है, और उनको फिर शकों में बांटा गया है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जिसको प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। इसकी अवधि रही है 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। यदि हम अध्ययन करते हैं भूगोल का तो हमें पता है कि पृथ्वी के निर्माण की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। तो हेडियन की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था और वायुमंडल का निर्माण हुआ था। तो यह जो अवधि है 4.8 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, ये हेडियन कल्प माना जाता है। इसके बाद में दूसरा इसका कल्प है आर्कियन कल्प। आर्कियन कल्प है ये 3.8 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व का माना जाता है, और इस काल में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे नील हरित शैवाल है, इनका विकास हुआ। तो ये हमें ध्यान भी रखना है। इसके बाद में है प्रोटोरोजोइक। प्रोटोरोजोइक जो कल्प है इसमें बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो मोटे तौर पर ये जो प्री कैम्ब्रियन कल्प है इसके हेडियन में तो महाद्वीपों महासागरों का निर्माण होता है, आर्कियन में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है, और प्रोटोरोजोइक में बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसका समय है 2.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। एक फेनोजोइक जो एरा है यह दूसरा महत्वपूर्ण महाकल्प है, फेनोजोइक महाकल्प, और इसका जो समय रहा है वो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक का इसमें समय माना गया है। तो इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण विभाजन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प है, इसकी अवधि 57 करोड़ से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी गई है। पेलियोजोइक एरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें मछली और हड्डी वाले जीव और रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ है। यानी मुख्य रूप से जो हड्डी वाले जीव हैं वो पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण काल है, और इसको फिर से 6 युगों में बांट दिया गया है। 6 युगों में सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग है ये 57 करोड़ से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है, और इस समय कोई भी जीव नहीं था। देखिए ये जो पेलियोजोइक महाकल्प है इसका ये एक भाग है। तो जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव और है उनका विकास अब अगले युग में शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो पेलियोजोइक महाकल्प है इसका एक युग है
कैम्ब्रियन युग या कैम्ब्रियन एपोक जिसे कह सकते हैं। तो इस समय तो कोई जीव नहीं थे, लेकिन यहाँ पर विकास हुआ था बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का, और यहाँ प्राचीन अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम, और अगला जो युग है वो है ओर्डोविशियन युग। ओर्डोविशियन युग है ये 50 से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। और यहाँ जो समुद्र के भीतर प्रथम मछली जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी और घास दिखाई दी थी। और ओर्डोविशियन युग में पर्वत निर्माणकारी हलचलें शुरू हुई थी। और इस समय ऐसा कहा जाता है कि अपलेशियन पर्वतमाला जो यूएसए के पूर्वी तट यूएसए के पूर्वी भाग पर है और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर है, उस अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण ओर्डोविशियन युग में हुआ। उसके बाद आता है सिलूरियन युग। सिलूरियन युग है, इसका समय 43.8 से लेकर के 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना गया है। और यह युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि इस युग को रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग कहा जाता है। यानी सिलूरियन युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आते हैं हम डेवोनियन युग। डेवोनियन युग है यह 40.8 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। और डेवोनियन युग को फिश एज भी कहा जाता है, यानी मत्स्य युग कहा जाता है। इस युग में उभयचरों की उत्पत्ति हुई थी, शार्क मछली और उभयचर यानी जो स्थल और जल दोनों में ही रहते हैं। तो इस प्रकार डेवोनियन युग भी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो फेनरोजोइक महाकल्प है उसके 4 जो एरा हैं उनमें से एक है कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन में केवल बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ है और अवसादी चट्टानों का विकास हुआ। ओर्डोविशियन में प्रथम मछली दिखाई दी थी। सिल्यूरियन में रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए थे। और डिवेनियन को कहा जाता है मत्स्य युग। आगे हम अध्ययन करेंगे अब कार्बोनिफेरस का। तो कार्बोनिफेरस युग, देखिए कार्बोनिफेरस युग का जो समय है वो 36 से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कार्बन शब्द इसमें आता है, तो कार्बन का इसमें कोयले का निर्माण हुआ था इस युग में, और इसको कोयला युग भी कहा जाता है। और रेंगने वाले जो बड़े जीव हैं उनका भी इस समय विकास हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद आता है पर्मियन युग। पर्मियन युग है जो कि पेलियोजोइक एरा का लास्ट युग है, और ये है 28.6 से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस समय भ्रंशन की क्रियाएं हुई थी और हर्षियन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो युग आए हैं जिसमें हम पढ़कर आए हैं कि कार्बोनिफेरस युग है, पर्मियन युग है और हर्षियन युग है, ये पेलियोजोइक से संबंधित है। पेलियोजोइक के पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण जो अवधि आती है वो आती है मेसोजोइक महाकल्प या मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा है यह 24.5 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है। और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? ट्रियासिक युग, जुरेसिक युग और क्रिटेशस युग। और तीनों का हम बारी बारी से महत्वपूर्ण इनकी विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो जो ट्रियासिक युग है 24.5 करोड़ से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व, इस समय जो प्राचीन विशाल महाद्वीप था पेंजिया, और पेंजिया हमने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा है, तो उसमें पेंजिया का वर्णन आता है। तो इसमें पेंजिया जो है वो 2 भागों में टूटकर विभाजित हुआ। इसका उत्तरी भाग था लोरेशिया और दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। और इसी ट्रियासिक युग में यानी मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक युग में टेथिस सागर का उदय हुआ। बाद में उसी में से हिमालय की उत्पत्ति होगी। अब आ जाते हैं हम, इसका दूसरा युग है जुरेसिक युग। जुरेसिक युग है जो डायनासोर का युग माना जाता है।
और यह समय है 20.8 करोड़ से लेकर के 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। तो डायनासोर जो कि विशाल प्राणी थे पृथ्वी के ऊपर, और स्थल पर स्तनधारी जीवों के हवा में उड़ने वाले पक्षियों जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का भी विकास इस समय हुआ था। तो जुरेसिक जो युग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, और इस पर तो पिक्चर भी बनी हुई है जुरेसिक पार्क जैसी। तो डायनासोर की जो पृथ्वी पर उत्पत्ति है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, और इतना महत्वपूर्ण जीव है वो विलुप्त भी हो गया। तो देखिए आगे आता है क्रिटेशस युग। क्रिटेशस युग है यह 14.4 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका समय माना जाता है, और इस समय पर्वतीय हलचल हुई है। यूएसए के रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है, और भारत में दक्कन का जो पठार है, दक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, उसका निर्माण भी जो है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। तो इस प्रकार भारत का जो भौगोलिक इतिहास है, जो चट्टानों का इतिहास है, उसमें क्रिटेशियस युग का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें भारत के दक्कन ट्रैप का इस समय विकास हुआ है। पेलियोजोइक और मेसोजोइक के पश्चात में तीसरा महत्वपूर्ण जो महाकल्प है वो है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प है जिसको नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं, और यह नवजीवी महाकल्प है, इसका समय रहा है 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। और इस नवजीवी महाकल्प को 5 एपोक यानी 5 युगों में बांटा गया है। तो इस प्रकार ये 5 युग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो एक है पेलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है ओलिगोसिन, चौथा है मायोसिन, और पांचवा है प्लायोसिन युग। तो इस प्रकार से सीनोजीक या नवजीवी महाकल्प में जो पेलियोसिन युग है इसमें छोटे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ है, और इयोसिन युग है इसमें रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है, और हाथी घोड़े आदि के पूर्वजों का विकास हुआ है। ओलिगोसीन युग ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग है भारत की दृष्टि से भी। तो नवजीवी युग का जो ओलिगोसीन है, जो कि समय अवधि इसकी 3.7 से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व के, यहाँ पर पूंछ विहीन बंदर यानी मनुष्य का पूर्वज वन मनुष्य का विकास हुआ है, और भारत में महान हिमालय की उत्पत्ति भी ओलिगोसीन युग में हुई है। फिर आता है मायोसीन युग। मायोसीन युग है जो कि 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व है, और जलीय जीवों का इसमें विकास हुआ है। इसमें लघु हिमालय की श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो देखिए ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण होता है, और मायोसीन में लघु हिमालय का निर्माण होता है, यानी ओलिगोसीन में हिमालय का निर्माण शुरू होता है, उसके बाद उसकी श्रृंखलाएं विकसित होती हैं। फिर प्लायोसीन युग आता है जिसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो हिमालय के निर्माण में ये 3 महत्वपूर्ण युग हैं जो कि नवजीवी महाकल्प के हैं। ओलिगोसीन युग जिसमें महान हिमालय, मायोसीन युग में लघु हिमालय, और प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि यह नवजीवी महाकल्प से संबंधित है। जो प्लायोसीन है इसमें आधुनिक मानव के पूर्वज रामापिथेक्स का भी विकास हुआ है।